नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बारिश को लेकर जिला प्रशासन ने अलर्ट किया जारी। शराबी 4 युवकों ने एक युवक पर चाकू से किया हमला। कलेक्टर कार्यालय में प्रत्याशियों ने खर्च का विवरण किया जमा। एडमिशन नहीं होने की 3 विद्यार्थियों ने कलेक्टर से की शिकायत। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले में ताप्ती नदी का लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया। एसपी ने जानकारी देते हुए कहा कि बैतूल डैम से पानी छोड़ने के बाद अलर्ट जारी कर दिया है। निचली बस्तियों में रहने वाले लोगों को मकान खाली करने की चेतावनी दे दी है। बुरहानपुर जिले में ताप्ती नदी का लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से भी अलर्ट जारी कर दिया। निचली बस्ती में रहने वाले लोगों को अपने मकान खाली करने की चेतावनी दे दी है और किसी भी व्यक्ति को पानी के पास नहीं जाने दिया जा रहा, लेकिन कुछ लोग जान जोखिम में डालकर लकड़ी पकड़ते हुए नजर आ रहे। एसपी राहुल कुमार ने बताया कि बैतूल डैम से पानी छोड़ने के बाद लगातार बुरहानपुर में भी ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया है और थाना प्रभारी घाटों का लगातार निरीक्षण कर बैरिकेडिंग कर दी गई है। किसी को भी पानी के पास नहीं जाने दिया जा रहा और निचली बस्तियों में भी अलर्ट जारी कर रहने वाले लोगों के मकान खाली करने की चेतावनी दे दी है। बैतूल से पानी छोड़ने के बाद लगातार ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और 36 घंटे के बाद बुरहानपुर में जलस्तर बढ़ता है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने पहले से ही पूरी तैयारी शुरू कर दी ताकि किसी को भी ताप्ती नदी के जलस्तर से किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन सुबह के वक्त जब कुछ लोग नदी पर जान जोखिम में डालकर लकड़ी पकड़ रहे थे, यह सूचना जिला प्रशासन को लगी तो जिला प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर उनको चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इसके बावजूद पानी में कोई व्यक्ति दिखाई देता है तो उस पर कार्यवाही की जाएगी। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि कोई भी व्यक्ति पानी के पास ना जाए। पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। ताप्ती नदी के सभी घाट जलमग्न हो गए हैं। अभी जैसे हमारा लगातार समन्वय चलते रहता है, क्योंकि बैतूल में जब भी डैम से पानी छोड़ा जाता है तो एकदम से बुरहानपुर में सभी घाटों पे और नदी में पानी का जलस्तर जो है वो बढ़ जाता है, जिससे दुर्घटना होने की संभावना होती है। तो अब वहाँ से जैसे आज सुबह 5 बजे के आसपास में पानी छोड़ा गया है तो उसका इफेक्ट जो है वो हमारे पास 36 घंटे के बाद में दिखाई देता है। तो तत्काल उसके संबंध में जो है वो एक प्रेस नोट जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ में जितने भी हमारे आबादी वाला एरिया है और वहाँ पर जो घाट वगैरह है वहाँ पे थाना प्रभारियों को सूचित कर दिया गया है। होमगार्ड की सहायता से वहाँ पे हम लोग जो है वो बैरिकेडिंग करवाना, वहाँ पे पुलिस पेट्रोलिंग करवाना और ताकि लगातार लोगों के इसमें नॉलेज में डालना कि ये अभी डेंजर जोन में है एरिया और वहाँ पर किसी को आने ना दिया जाए। इस तरीके की प्रिवेंशन भी हम लोग ले। बुरहानपुर के रेलवे स्टेशन पर पत्नी को लेने गए युवक पर 4 शराबियों ने चाकू से हमला कर दिया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक के परिजनों ने उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर घायल का उपचार चल रहा है। बुरहानपुर के रेलवे स्टेशन पर अपनी पत्नी को लेने के लिए आए युवक पर 4 शराबियों ने छुरी से हमला कर दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को परिजनों की सहायता से उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती किया। लालबाग निवासी विनोद ध्रुवे ने आरोप लगाते हुए कहा कि अपनी पत्नी को लेने के लिए रेलवे स्टेशन गया था, जहां पर पत्नी यात्रा कर आ रही थी। इस दौरान रेलवे स्टेशन पर जब विनोद पहुंचा तो कुछ लोग शराब पिए हुए थे। विनोद ने उन्हें शराब को लेकर कुछ कहा तो ऐसे में चारों युवक उठे और विनोद पर छुरी से हमला करना शुरू कर दिया, जिसके बाद विनोद गंभीर रूप से घायल हो गया और लहूलुहान हालत में परिजनों को सूचना दी। बदमाश हमला कर मौके से फरार हो गए। घायल को मौके पर पहुंचे परिजनों ने उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों की टीम घायल का उपचार कर रही है। फिलहाल घायल ने इसकी शिकायत लालबाग थाने में की है। लालबाग थाना पुलिस ने हमला करने वाले आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। फिलहाल युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने बयान दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। मैं अपनी फैमिली को लेने स्टेशन रिसीव करने पहुंचा। वहाँ लड़के बैठे थे दारू बेचते हुए। मैंने उनसे पूछा कि भाई चुनाव की बची हुई बेच रहे हो क्या? इतनी बात पे विवाद हुआ। तो उन्होंने काहे से मार दिया आपको? उनके पास में वो प्याज काटने की छुरियाँ, ट्रेन में धंधा करते हो, नशे में थे वो लड़के। इतनी सी बात पे उन्होंने छुरी मार दी, गर्दन पे, पीठ में, हाथ में, यहाँ फर्सी मार दी। वहाँ पत्थर पड़ा हुआ था, वो पत्थर उठा के मार दिया। आप पहचानते क्या नाम है उनके? प्रमोद, अक्षय, सोहेब, चुहा बोलते हो। कितने लोग होंगे करीब? वो 4 से 5 लोग। बुरहानपुर में नगरीय निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद अब जिला प्रशासन द्वारा प्रत्याशियों से
खर्च का विवरण मांगा जा रहा है, जिसको लेकर आज सुबह से ही प्रत्याशी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और उन्होंने लिखित में अपने खर्च का विवरण अफसरों के पास जमा करवाया, जिसको लेकर कार्यालय में प्रत्याशियों की भीड़ देखने को मिली। बुरहानपुर जिले में नगरीय निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद नगरीय निकाय चुनाव में उम्मीदवारों से अब जिला प्रशासन द्वारा खर्च का विवरण लिया जा रहा, जिसको लेकर आज प्रत्याशी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और यहां पर उनके द्वारा किए गए खर्च का उन्होंने लिखित में विवरण दिया। बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव में निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक प्रत्याशी को खर्च के लिए एक राशि निर्धारित की गई थी। इस निर्धारित राशि के अनुसार ही सभी प्रत्याशियों को खर्च करने के निर्देश दिए थे, जिसको लेकर उनसे लिखित में विवरण मांगा गया है, जिसको लेकर आज सुबह से ही प्रत्याशी जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अफसरों के सामने अपना लेखा जोखा जमा करवाया। प्रत्याशियों का कहना है कि नगरीय निकाय चुनाव को लेकर हमने अपने वार्डों में दावेदारी जताई थी, जिसको लेकर हमने नामांकन फॉर्म जमा किया था, जिसके बाद हमें दिशा निर्देशों के अनुरूप खर्च के लिए एक राशि निर्धारित की गई थी। इस राशि के अंदर ही हमें खर्च करना था, जिसको लेकर अब हमने खर्च किया है। उसका आज लिखित में विवरण दिया गया। लिखित में विवरण जमा करने की 13 जुलाई आखिरी तारीख है, जिसको लेकर आज भी जनप्रतिनिधियों की जिला कलेक्टर कार्यालय में भीड़ देखने को मिली और सुबह से ही जनप्रतिनिधि कार्यालय पहुंचे और अपने अपने खर्च का विवरण जमा करवाना शुरू कर दिया। कलेक्टर कार्यालय के कक्ष में बैठे अफसरों द्वारा भी प्रत्येक खर्च का लिखित में प्रत्याशियों से विवरण लिया गया। राजपुरा वार्ड नंबर 33 से मैं प्रत्याशी हूँ। चुनाव के खर्च का लेखा जोखा देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अभी आया हूँ, फिलहाल प्रक्रिया चालू है। जो भी है हिसाब किताब यहाँ बता देंगे। क्या सभी उम्मीदवारों से हिसाब किताब लिया सभी उम्मीदवारों से हिसाब लिया जा रहा है यहाँ पर। कल हमें सूचना आई थी कि चुनाव का जो व्यय हुआ है, खर्चों का हिसाब किताब यहाँ जमा करवाना है। उसके लिए आज हमारे आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी ने चुनाव लड़ा है, उन सभी को हमने यहाँ खर्चा जमा करने के लिए बुलाया है। यहाँ से जानकारी मिली कि 13 तारीख शायद आखिरी बता रहे हैं, तो उसके पहले आम आदमी पार्टी के प्रत्येक प्रत्याशी जो भी व्यय बुक है वो पूरा यहाँ जमा करवाएंगे। बुरहानपुर जिले के असीरगढ़ में रहने वाले कक्षा 11वीं के 3 विद्यार्थियों को कक्षा 12वीं में शहर के शासकीय सुभाष स्कूल में एडमिशन नहीं मिल पा रहा, जिसको लेकर आज विद्यार्थी ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर लिखित में शिकायत कर एडमिशन की गुहार लगाई। बुरहानपुर जिले के असीरगढ़ में रहने वाले कक्षा 11वीं के 3 विद्यार्थियों को कक्षा 12वीं में शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में एडमिशन नहीं दिया जा रहा, जिसकी शिकायत करने के लिए विद्यार्थी आज अपने परिजनों के साथ जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर को समस्या से अवगत करवाते हुए एडमिशन की गुहार लगाई। प्राप्त जानकारी के अनुसार असीरगढ़ निवासी कैलाश पिता रेम सिंह, मुनीश पिता दुदरिया, मुकेश पिता नवाल सिंह, तीनों ने कक्षा 11वीं तक पढ़ाई ग्राम खातला की शासकीय स्कूल में की, लेकिन अब बरसात पानी का समय शुरू होने के कारण नदी नाले उफान पर आ जाते हैं और असीरगढ़ से खातला ज़्यादा दूर होने के कारण स्कूल आने जाने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर अब तीनों विद्यार्थी शहर के शासकीय स्कूल सुभाष स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन इनका एडमिशन नहीं हो पा रहा, जिसको लेकर आज ये तीनों विद्यार्थी अपने परिजनों के साथ जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर को लिखित में आवेदन देकर एडमिशन की गुहार लगाई। विद्यार्थी कैलाश पिता रेम सिंह ने बताया कि 11वीं तक खातला के शासकीय स्कूल में हमने पढ़ाई की है, लेकिन वहां पर समय पर शिक्षक भी नहीं आते थे और हमें आने जाने में भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है और अब बरसात का मौसम शुरू होने के कारण नदी नाले उफान पर होने के चलते हमें स्कूल जाने में कठिनाई होगी, जिसको लेकर अब हम शहर की शासकीय सुभाष स्कूल में कक्षा 12वीं के लिए एडमिशन कराने के लिए जब यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर मौजूद प्रिंसिपल ने हमारा एडमिशन लेने से मना कर दिया, जिसको लेकर आज हम कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर को समस्या से अवगत करवाते हुए एडमिशन की गुहार लगाई। अब देखना ये होगा कि क्या जिला प्रशासन द्वारा इन विद्यार्थियों को शासकीय सुभाष स्कूल में एडमिशन दिया जाता है या इसी तरह से इन विद्यार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हम खातला में पढ़ाई करते थे 11वीं के लिए। अब 11वीं से अब वहाँ पे नहीं पढ़ना है, जैसे कि हमें बहुत दूर पड़ता है, वहाँ से हम नहीं जा सकते। बारिश में बहुत सारे नाले, हमें दिक्कत जा रही है, परेशानी, पढ़ाई नहीं होती है। तो हम यहाँ पे सुभाष स्कूल में अभी एडमिशन लेना है। तो अभी मैम से बात की थी प्रिंसिपल से, तो नहीं बोल रहे। अब कलेक्टर मतलब साहब के पास आए, वहाँ से आवेदन लिया है, तो अभी स्कूल में जाएंगे जब पता चलता है। खातला स्कूल जाने में नाला नदी सब आ जाते हैं और बारिश में जाने में बहुत दिक्कत जाती है। और वहाँ से हम पहले से पढ़ाई करके शेरवाड़ी, वहाँ से अभी खातला में पढ़ाई करते हैं, वहाँ से 11वीं पास करके यहाँ सुभाष स्कूल में आए। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में हो रही छेड़छाड़ सहित शराबियों के उत्पात की घटना को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा जिला अस्पताल में 81 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर आज एसपी ने विस्तार से जानकारी दी।
के जिला अस्पताल में आए दिन छेड़छाड़ की घटना, शराबियों द्वारा उत्पात सहित अन्य समस्याओं को देखते हुए लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिसको लेकर एसपी राहुल कुमार ने जिला अस्पताल का निरीक्षण कर अस्पताल परिसर और अंदर 81 सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश जारी किए, जिसको लेकर कैमरे लगने से आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। कैमरे लगने के बाद इसका कंट्रोल पुलिस कंट्रोल रूम से होगा, जहां पर एक अलग से कक्ष बनाया जा रहा है ताकि यहां पर होने वाली गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। एसपी राहुल कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि जिला अस्पताल में हो रही घटनाओं को लेकर लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसको लेकर जिला अस्पताल का निरीक्षण कर कैमरे लगाए जा रहे हैं। इन सभी कैमरों की मॉनिटरिंग पुलिस कंट्रोल रूम से होगी, जिसके लिए कंट्रोल रूम में भी एक अलग से केबिन बनाया जा रहा है ताकि यहां पर होने वाली गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। कैमरे हाई क्वालिटी के होने के कारण यहां पर होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी और गतिविधि को अंजाम देने वाले अपराधियों पर भी शिकंजा कसते हुए कार्यवाही की जाएगी। एसपी राहुल कुमार ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता है तो इन कैमरों के माध्यम से उस पर नजर रखी जाएगी और घटना में शामिल लोगों पर तत्काल कार्यवाही की जाएगी। बता दें कि इस पर एसपी राहुल कुमार द्वारा पहले भी शहर में हो रही घटनाओं को रोकने के लिए एक अभियान चलाकर शहर में चारों ओर कैमरे लगाए गए थे। इसके चलते अब इस स्थान पर हो रही घटनाओं को देखते हुए कैमरे लगाने के निर्देश दिए, जहां पर कैमरे लगने के बाद अब इस स्थान की निगरानी पुलिस कंट्रोल रूम से होगी। छोटी बड़ी घटना पर नजर रखी जाएगी और तुरंत ही घटना को अंजाम देने वाले लोगों पर पुलिस कार्यवाही करेगी। जो शिकायतें मिली थी उसमें सबसे पहले तो पुलिस ने ये किया है कि उसमें 154 का मामला कायम करके आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और ऐसी घटनाएं ना हो इसके लिए हम लोगों ने जिला अस्पताल को सीसीटीवी कैमरे के नज़र में लेने का एक पूरा प्रावधान तैयार कर लिया है, जिसके अंदर पूरे अस्पताल में, जिसमें छत से लेके उसके हर एक कोने को सीसीटीवी कैमरे से लेस किया जाएगा। कुल मिला के 81 कैमरे 81 कैमरे जो है वो जिला अस्पताल में लगाए जाएंगे और उनको ऑप्टिकल फाइबर केबल से डायरेक्ट कंट्रोल रूम में जोड़ा जाएगा। कंट्रोल रूम में उसके लिए अलग से पूरी स्क्रीन होगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ अस्पताल के संबंधित कैमरे होंगे और उसकी अलग से जो है वो निगरानी की जाएगी। इसमें हम लोग हमारा प्राय तौर पे प्रयास ये रहेगा कि जो भी वहाँ पे असामाजिक तत्व है, शराबखोरी या नशा अगर कोई कर रहा है या अगर किसी व्यक्ति विशेष या महिलाओं के साथ में, बच्चों के साथ में कहीं पे कोई गलत हरकत की जा रही है तो उसके ऊपर मॉनिटरिंग करना और ऐसी कोई घटना होते ही उसको जो है वो तत्काल रूप से कार्यवाही करना, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग प्रयास करेंगे। और क्योंकि कंट्रोल पूरा के पूरा सीसीटीवी कंट्रोल रूम पुलिस के पास में होगा तो इसमें 24 घंटे नजर रखी जाएगी। बुरहानपुर जिले में बकरा ईद का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा करने के लिए सिंधी बस्ती स्थित ईदगाह पर पहुंचे। नमाज अदा कर देश में सुख शांति और समृद्धि की दुआ की। जिले में बकरीद का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा करने के लिए सिंधी बस्ती शाही ईदगाह पर पहुंचे और यहां पर पहुंचकर कतार में खड़े होकर नमाज अदा कर देश और दुनिया में सुख चैन अमन की दुआ की। जिला प्रशासन की ओर से भी ईद के मौके पर पूरी व्यवस्था की गई थी। बारिश होने के कारण परिसर गीला हो गया था, लेकिन इसके बावजूद भी नगर निगम के ने तत्काल व्यवस्था कराई और सुबह से नमाजी नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह में पहुंचे। ईदगाह के ग्राउंड में भीड़ अधिक होने के कारण परिसर में बैठकर नमाजियों ने नमाज अदा की और एक साथ हजारों की संख्या में सजदे दुआ में झुके और सभी ने देश की समृद्धि और सुख चैन अमन की दुआ की। नमाज अदा होने के बाद बच्चों से लेकर बुजुर्गों ने भी एक दूसरे को गले मिलकर ईद के पर्व की बधाई दी और बच्चों से लेकर बुजुर्गों में भी ईद के पर्व को लेकर उत्साह देखने को मिला। समाज सेवियों ने भी ईद के पर्व को लेकर जिला प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्था को लेकर तारीफ करते हुए उनका आभार माना और समाज सेवियों का कहना है कि जिला प्रशासन द्वारा ईद के पर्व को लेकर हर वर्ष व्यवस्था की जाती है। इसी के चलते इस वर्ष भी सिंधी बस्ती स्थित शाही ईदगाह पर व्यवस्था की गई थी, जिसको लेकर सभी नमाजियों ने शांतिपूर्ण नमाज पढ़कर ईद का पर्व मनाया और सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद पर्व की बधाई दी। एसडीएम दीपक चौहान ने बताया कि ईद के पर्व को लेकर आज शाही ईदगाह पर सभी व्यवस्थाएं जिला प्रशासन की ओर से की गई थी और समाजजनों ने नमाज अदा कर एक दूसरे को ईद पर्व की बधाई दी और शांतिपूर्ण तरीके से पर्व मनाया गया। सुरक्षा की दृष्टि से जगह जगह पुलिस बल भी तैनात था। आज पुलिस और प्रशासन का पूरा अमला यहाँ पर था और विशेष जगह सभी जगह जहाँ पर ईद की नमाज जो अदा की गई है तो शांतिपूर्ण तरीके से सभी जगह नमाज अदा हो गई है और सभी लोग अपने अपने घरों के लिए रवाना हुए। ईद उल अजहा का त्यौहार था हमारा और मैं ख़ास तौर से यहाँ की जो नगर निगम प्रशासन ने इतनी अच्छी व्यवस्था किया था
पूरा पानी का दलदल था, उसके बाद भी उन्होंने सब बहुत अच्छी व्यवस्था किए थे। उसके बाद भी फिर पानी आ गया, मगर फिर भी अल्लाह के करम से बहुत अच्छी ईद की नमाज हुई। जिला प्रशासन की ओर से बहुत सहायता की गई यहाँ पे, और पूरा उन्होंने भरपूर जिन्हें अच्छे से सुविधा करके दी हमारे ईदगाह के अंदर। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। बारिश को लेकर जिला प्रशासन ने अलर्ट किया जारी। शराबी 4 युवकों ने एक युवक पर चाकू से किया हमला। कलेक्टर कार्यालय में प्रत्याशियों ने खर्च का विवरण किया जमा। एडमिशन नहीं होने की 3 विद्यार्थियों ने कलेक्टर से की शिकायत। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।